अस्सलाम वालेकुम वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप लोग भी ठीक हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दें ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाए। बंदे ने अल्लाह जी का शुक्र अदा कर दिया है। तो जी आज का व्लॉग मैं शुरू करने लगी हूँ एज़ यूजुअल नाश्ते से, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर ना नाश्ते ही से मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। फिर सुबह से रात तक जो रात एंड की चाय लेती हूँ ना वो, और वहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड कर देती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या मेरे व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं या बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं। आज संडे का दिन है। हमेशा आप मेरा जौन सा भी व्लॉग देखते हैं ना वो एक दिन पिछले वाले दिन का देखते हैं, यानी कि जिस दिन मैं व्लॉग बनाती रात को एंड करती हूँ अगले दिन सुबह अपलोड होता है। हमेशा ऐसे ही होता है। और बस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चलें जी कोई छुट्टी हो गई थी तो पिछले दिन का, या कभी काम नहीं होता, कभी इंसान का नहीं भी दिल चाहता काम करने को, तो मेरा भी ऐसा ही होता है। दिल नहीं चाहता है कि मैं काम करूँ तो वो फिर 2 दिन के व्लॉग आपको मैं दिखा देती हूँ मिला जुला कर, और फिर मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ ये नेक्स्ट डे है। और आपको कुछ वीडियो से अंदाज़ा भी हो जाता होगा, कभी रात होती है कभी दिन होती है, तो वो आपको ना उस दिन पता चल जाता है ये मिला जुला व्लॉग है। तो वीडियो स्क्रिप्टेड होती है मेरी या बिल्कुल ओरिजिनल होती है, इसका फैसला तो आपने करना है वीडियो के एंड पर। ठीक हो गया? तो चलें जी आज की जो सारा दिन की रूटीन होगी वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आज संडे है, मैं संडे किस तरह से स्पेंड करती हूँ। घर में सब लोग होते हैं, हस्बैंड नहीं होते क्योंकि हस्बैंड का फ्राइडे का ऑफ होता है। और आपको पता है जब जिन लोगों के अपने बिजनेस होते हैं ना, अपने कारोबार होते हैं, उनके लिए तो कोई छुट्टी नहीं होती। जो अकेले अपने बिजनेस को लेके चल रहे होते हैं, जिनके पास टीम नहीं होती, मेरे पास टीम नहीं है, हस्बैंड के पास टीम है, तो इसलिए ना उनके फ्राइडे को ऑफ होता है और उनकी फ्राइडे को टीम बिल्कुल ऑफ करती है। और वो इसके अलावा भी काम करते हैं, अपने बिजनेस के अलावा भी माशाल्लाह से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया का दौर है और वही बंदा कामयाब है जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, अपने एड्स ला रहा है, अपनी काम को खुद ब खुद ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, तो बस वो लोग ही कामयाब है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जल्द से जल्द मैं भी कामयाब हो जाऊँगी और हस्बैंड का फ्राइडे का ऑफ होता है। तो इसलिए ना हमारे घर में पता ही नहीं चलता कि हम किस दिन इकट्ठे होते हैं। हाँ, बिज़नेस अपने अल्हम्दुलिल्लाह से उस वजह से हमें कहीं जाना हो, जैसे आपने मेरी पिछली 2 वीडियो में देखा होगा, तो जब हमने जाना होता है तो फिर हम इकट्ठे चले जाते हैं, कोई मसला नहीं बस थोड़ा बच्चों का हिसाब किताब देखना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से फिर हमें कोई इशू नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह से जी आज का फ़र्स्ट ऑर्डर आ चुका है और मैंने काम भी स्टार्ट कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें मैं फ्रिज में से निकाल कर लाई हूँ और एक जगह करके रखी हैं ताकि मुझे पता चले। ये देखें, ये लेफ़्ट ओवर प्याज वगैरह है जो पहले के फ्रिज में रखे हुए थे ना, सबसे पहले इनको यूज़ करूँगी ताकि ये ख़राब ना हो। इसके बाद ये टोकरी भी देखें धोने वाली हो गई है, तो इंशाल्लाह इसको भी धो के ना इन चीज़ों को फिर रखूँगी और साफ़ करूँगी टोकरी को। चावल भी भीगे हुए थे, फ्रिज में से निकाल कर लाई हूँ। और साथ के साथ ये है 2 दाल चावल का ऑर्डर है और सिर्फ 2 ही सर्विंग थी। साथ में मैंने ये भी निकाल के बाहर रख दी हैं ताकि मुझे पता हो कि मैंने इनको भिगोना है। और चावल की भी बस यही ही 1 सर्विंग, यानी कि जो हाफ़ के जी मैं भिगोती हूँ वही भिगी हूँ मैं। चावल भी निकाल के बाहर रख दिए। अच्छा, बाहर निकाल के रखने का ना सिर्फ और सिर्फ ये मकसद होता है कि मेरी नज़र में रहे, मुझे यहाँ ढेर लगा हो वरना चीज़ों का बुरा लगता रहे और मुझे पता हो कि मैंने काम करना है तो ये हरी मिर्चें वगैरह भी संभालनी है इंशाल्लाह। ये सारे काम इसलिए मैंने यहाँ जमा कर लिए हैं कि मुझे पता है कि मैंने ये इन सब कामों को आज करना ही करना है, जैसे भी टाइम निकाल। ना सिर्फ ये, इसके साथ साथ घर को किस तरह से मैनेज करना है। अभी तक ना वैसे मैंने घर का कोई काम नहीं किया, सुबह बस नाश्ता बनाया जो आप लोगों से शेयर किया। अभी दोपहर हो रही है और सारा काम बच्चियों ने किया, चीज़ें उन्होंने समेटी, झाड़ू बच्चियों ने लगा दिया, अभी पोछा रहता है लगाने वाला वो नूर ने लगाना है। थोड़ी सी ना चीज़ें बिखरी हुई हैं और हम कल गए थे ना, सामान वगैरह जो है वो बच्चियों को समझ में नहीं आ रहा, तो कह रही है मम्मा इनको अनपैक करो और देखें क्या कर। इसलिए ना उन चीज़ों को मैं अनपैक करूँगी, फिर पोछा भी इसीलिए रुका हुआ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ढेर सारे काम करके हुए हैं। जो मैं करूँगी मैं आप लोगों से वो काम शेयर करूँगी। बस बच्चियों का बता दिया है कि वो ये काम कर लेती हैं। घर के कामों को और फूड पांडा को साथ लेकर चलना ना, आप बिलीव करें, एक हाउसवाइफ के लिए रत्ती बराबर भी मुश्किल नहीं है। छोटा सा भी कोई मसला नहीं है उसके लिए। हाँ, जिनके बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर हैं उनको मुलाजिम वगैरह रखने पड़ते हैं, उनको फिर काम को ज़ाहिरा बढ़ाना पड़ता है। और अच्छा, जब हम इस चीज़ को इतना हद तक लेकर जाएंगे ना तो फिर आपको पता है घर घर नहीं रहता है। या तो अगर बाज़ लोग होते हैं कि वो अपने काम को कमर्शियली भी लेकर चलना चाहते हैं तो फिर उनको कमर्शियली तरीके से करना पड़ता है, चाहे वो घर के अंदर करें चाहे बाहर करें। बहुत सारे तौर तरीके ना
कमर्शली अपनाने पड़ते हैं। और जब हम घर के अंदर रह के घर में ही कि हम घर को भी मैनेज करें, घर का भी काम करें, तो उस हिसाब से अगर आपकी वीकली, मैं अपनी आप से बात कर रही हूँ या आप भी अपनी एवरेज रख सकती हैं, आप वीकली ना 15 से 18 हज़ार अगर अपना कमा रही हैं, फूड पांडा के पैसे, कमीशन, ये वो सब कुछ निकाल कर ना, आप किसी भी तरह से, ये चाहे प्राइवेट ऑर्डर के ज़रिए आ जाए आपके पास, ये चाहे फूड पांडा के ज़रिए से आ जाए, अगर आप इतना कर रही हैं ना तो ये नॉर्मली है। हाँ, इससे अबव अगर आप जाती हैं ना 35,000, 40,000 या इससे अबव आप जितने की भी बात कर लें, तो वहाँ तक जाने के लिए ना हमें हेल्पर की भी ज़रूरत पड़ती है। घर के हर काम को हमें इग्नोर करना पड़ता है। और देखें ना, फिर हर काम के लिए ना हम मेड नहीं रख सकते हैं। चलिए अगर फ़र्ज़ करें कि हम हर काम के लिए मेड रख भी लेते हैं, तो उस सब के बावजूद भी ना जो आपकी टेंशन है ना, वो आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए थोड़ी सी इग्नोर हो जाती है। तो बाकी डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पर कि आपने किस तरह से अपने काम को चलाना है, क्या करना है। मैं, आपको पता है कि फूड पांडा के साथ साथ यूट्यूब भी लेकर चल रही हूँ, तो इसलिए ना मुझे लगता है कि मेरा इतना काम, इन काम को करते हुए मेरा घर, बच्चे, हस्बैंड, मेरे रिलेटिव, मेरा मायका, मेरा ससुराल, कोई भी डिस्टर्ब नहीं है। किसी की कोई वो नहीं है कि कोई, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ, मैं किसी को इग्नोर कर देती हूँ या मुझे कोई इग्नोर कर देता है या घर मेरे से इग्नोर हो रहा है। इस तरह का कोई इशू, कोई मसला मसाइल नहीं है मेरे साथ। तो हाँ, अगर आप इतना काम लेके चलना चाहती हैं, और ये जो 18 से 15 हज़ार मैंने आपको बताया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरा किचन भी बहुत अच्छा चल जाता है, बहुत ही अच्छा चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, एक्स्ट्रा अच्छा चल जाता है। अल्लाह का शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। कुछ ना कुछ मंथ के एंड पे कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से बचा ही लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है, घर की कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आपको पता है किचन की कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नज़र आ रहा होता है कि हमने लेनी है, किचन के अलावा सारे घर की होती हैं, बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरियात होती हैं। तो छोटी छोटी कोई चीज़ें ना मैं अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा पूरा कर लेती होती हूँ। घर के इस काम को भी लेकर चल जाती हूँ, तो वो भी ज़ाहिर आपको पता है बचत ही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इन बहनों को लगता है कि उनके हालात तंग से तंग तर होते जा रहे हैं, रिज़्क में कमी होती जा रही है, तो वो सिर्फ दो काम करें। एक तो अपना अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा कर लें और अस्तगफिरुल्लाह बढ़ा लें। हर नमाज के बाद तो ज़ाहिर है आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती ही होंगी, उसके अलावा हर टाइम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती रहा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता ही नहीं है कि हमारे पास कितनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं कि ज़रा सी छोटी सी, आपको पता है एक नमक ही ख़त्म हो जाए ना, सालन में नमक ही ना हो, इतना सस्ता है, इतनी कोई उसकी क्या वो है ना, कोई इतनी वैल्यू नहीं है, हम नमक को कुछ समझते नहीं है। इस तरह की और नमक के अलावा भी बहुत ऐसी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हम कुछ नहीं जानते हैं, और वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता। तो इसलिए ना आप अपना अल्हम्दुलिल्लाह और इस्तग़फ़ार को बढ़ा लें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। मैंने घर से आटा भी लेकर आना था गाँव से, और मैं भूल गई हूँ, मैंने भाई को बताया ही नहीं, भाई यानी कि मेरे जेठ, कि मैंने आटा लेकर जाना। बस एक मरतबा उनको इतना कहने की देर थी कि मुझे आटा लेकर जाना। उसके बाद गंदुम कहाँ से आई, कैसे साफ़ हुई, किस तरह से पीसी, ये सब मेरा हेडिक नहीं था। मुझे सिर्फ ना तो वे उन्होंने गाड़ी में आटा रखवाना था और कुछ भी नहीं, तो मैं बस भूल गई हूँ। और अब मुझे दुख हो रहा है कि देखें अब पता नहीं यहाँ से लेना पड़ेगा, क्या बनेगा। ये देखें जी, ऑर्डर मेरा रेडी है। ऑर्डर रेडी करते करते ना ये देखें सारे चम्मच वगैरह मुझसे गिर गए। जल्दी में ज़ाहिर है काम कर रही थी, ऑर्डर 5 मिनट लेट हो रहा था, तो मैंने 5 मिनट के बाद रेडी टू डिलीवर किया। राइडर आया हुआ था, वो गायब हो गया, अब चला गया ऑर्डर छोड़कर, दूसरा राइडर आएगा अब। तो ये मैंने गलती की है, मेरी मिस्टेक थी, मेरी वजह से राइडर गायब हुआ यहाँ से। तो मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की। आप लोग ऐसा बिल्कुल ना किया करें। जल्दी अगर रेडी टू डिलीवर भी कर देंगी ना 2-3 मिनट पहले, तो राइडर को ना थोड़ा आसरा होता है, फिर वो गायब नहीं होते। चलें खैर कोई मसला नहीं, अब दूसरा राइडर आएगा, ऑर्डर तो इंशाल्लाह लाजमी जाएगा। ऑर्डर चला गया, और हर ऑर्डर के बाद ना किचन हमें ऐसे साफ़ करना पड़ता है जैसे एक नॉर्मल आम घरों में एक टाइम का खाना बनता है और उसके बाद किचन साफ़ होता है ना, हम बस फ़र्क इतना है कि हमारा किचन हर ऑर्डर के बाद साफ़ होता है। हर एक सब्ज़ मिर्च को ना हमने डंडी उतारनी है और इसको खुश्क भी करना है। अभी ये गीली हैं, जबकि मैंने बड़ी देर की धोई हुई हैं, फिर भी अंदर से गीली हैं। तो खैर पंखा मैंने चलाया हुआ है, किचन में मैं काम कर रही हूँ, तो इसको सब की डंडियाँ अलहदा करके ना इसको खुश्क करके तो फिर हम इसको रखते हैं। और किस तरह से रखते हैं, अच्छा ये जो उनसी आप भी मशवरा दीजिएगा, जो सुर्ख हो रही हैं, मेरा ख्याल है कि इनको सुखा लेना चाहिए।
कश्मीरी लाल मिर्च बन जाएगी ये। जौन सी भी सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी भी ख़राब मुझे लग रही है ना, तो उनको मैं अलहदा कर लूँगी, ताकि ना वो फिर पहले यूज़ हो जाएंगी घर में और बाकी वाली सेव हो जाएंगी सारी। जी मैंने ना मिर्चों को सारों को साफ़ कर लिया। पंखा चल रहा था, मैं बाहर ले आई। मैंने कहा इतनी देर खड़ी खड़ी थक जाऊँगी, और अलहदा करके ना सब खुश कर लिए। ये देखें ज़रा, बिल्कुल ड्राई हैं, इनमें कोई पानी नहीं है। अगर लगता है कि पानी है या अभी ये नहीं ड्राई है तो 5-10 मिनट और पड़ा रहने दें, और कोई इशू नहीं है। अब देखें जी, मैं संभालना शुरू करने लगी हूँ। ये एयर टाइट एक जार था मेरे पास, इस पर मैंने बटर पेपर लगा लिया है। अब आजकल ना इस तरह ही बटर पेपर आए हैं, और अगर टिशू होना, टिशू घर में मेरे पास ख़त्म है तो क्या ही बात है। अगर ये 1 महीना चलते हैं ना, तो टिशू रखा हो तो मज़ीद 8 से 10 दिन और चल जाते हैं। तो चलें, जो चीज़ है मैं अभी उसी को ही यूज़ करने लगी हूँ। बस इतना फैला के, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना। अब उसकी स्पेस नहीं है तो नहीं रखूँगी, और यूँ रख देंगे लेयर बनाकर। बस जी, इस तरह से 3-4 लेयर इसमें आ जाएंगी। थोड़ी हुआ ये छोटा हुआ बाउल तो एक और ले लूँगी, और इस तरह से इंशाल्लाह। देखें ना, जब हमारे पास कोई चीज़ आती है ना, उसको संभालना भी काम बनता है। ये मुझे फ्री में मिली थी, तो मैं क्यों ना इसको ज़रा अच्छे से मैंने कहा तरतीब दे के रखूँ, ताकि ना बचत भी हो और किसी का दिया हुआ तोहफ़ा भी ख़राब ना हो। ताज़ी फ्रेश तोड़ कर दी थी, तो आपको पता है फिर इस तरह की चीज़ें तो क्या ही बात है, जो घर की होती हैं उनको संभालना रखना। ये देखिए जी, ठीक हो गया, देख रहे हैं आप लोग। अभी इसमें एक लेयर और आ जाएगी। देख रही है, मुझे कह रही है और कितनी लेयर लगाऊंगी, जितनी भी लग जाएंगी बेटा लगा लेंगे। बस जी, इसी तरह से ही सारी आपने संभाल लेनी है। अभी मैं देखती हूँ, और ये मज़ीद ये भी हैं जो उनसी ये ड्राई हो गई हैं, ये भी हम इसमें रख देंगे। चेक करके रखना है, पर आपने ये तसल्ली करनी है कि ड्राई होनी चाहिए। अभी ना ये थोड़ी सी गीली हैं, तो मैंने रख दी हैं, और ना 5 मिनट तक इसको भी ढकूँगी नहीं। फिर इसी का कैप देकर तो इसको फ्रिज में रख देंगे। और इसके अलावा आप वैसे भी जब निकालती हैं ना, तो एक नज़र मार लिया करें, जोन सी आपको ज़्यादा लग रहा हो ना कि ये जल्दी ख़राब हो जाएगी या दूसरी मिर्चों को भी ख़राब करेगी, तो बेहतर है कि उसको आप पहले यूज़ कर लें। ये देखें, कपड़े में रखना है इसलिए ज़रूरी है। नीचे बिल्कुल देखें खुश्क लग रही थी ऐसे, पर फिर भी नीचे ना पानी है, तो इसलिए ना कपड़े में रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। फजर बेटा हट, जो मैं कर लूँगी सोनू, फ़ायदा फिर धोनी पड़ेगी मुझे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये 2 जार मैंने बना लिए हैं। ये देखें जी, ठीक हो गया। और अब मैं इनको रखती हूँ फ्रिज में। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं इसको 1 से सवा महीना तक आराम से इजीली यूज़ कर लूँगी। थोड़ी मुझे, हाँ जी, टाइम तो लग गया, ज़ाहिर है आधा घंटा से ज़्यादा टाइम तकरीबन लग गया होगा तो चलें, फिर क्या कर सकते हैं। अगर जब हमने संभालनी है चीज़ें, और काम आपको पता है कि जितना भी कर लो ना ऐसे ही बढ़ जाता है काम, उसकी तो ना कोई वो नहीं होती है अब इतने ढेर सारे बर्तन जमा हो गए हैं ना, सिर्फ मिर्चें साफ़ की हैं, और इसके अलावा जो पहले ऑर्डर वाले बर्तन थे मैंने सब धो लिए हैं। खैर अब मैं ये सब कुछ समेटती हूँ, यहाँ से टेबल वगैरह साफ़ करती हूँ। टेबल भी काफ़ी गंदा हो गया है, और बर्तन धोते हैं, बाकी के काम करते हैं। और मज़ीद ये हुआ है जी आज लाहौर का मौसम, माशाल्लाह से बड़ा ठंडा, बड़ा प्यारा। पर्दे से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा किस तरह से बाहर से हवा आ रही है माशाल्लाह से। एकदम से मैंने देखा बाहर वाला टेरेस का दरवाज़ा खुला हुआ था, इतनी ज़ोर से लगा, मैं उठकर आई हूँ तो मौसम माशाल्लाह से। ये जी लाहौर का मौसम इतना प्यारा हो और हस्बैंड पकौड़ों की फरमाइश ना करें, ये कहाँ हो सकता है, ऐसा कहाँ लिखा है तो हस्बैंड को मैंने तो वैसे ही फ़ोन किया था, बस फ़ोन करके ना फंस गई हूँ मैं मैंने क्या कैसे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं कहा अभी तो कुछ भी नहीं बना। फिर कहने लगे चलो मुझे पकौड़े ही बना के भेज दो, इतना प्यारा मौसम हो रहा है। तो मैंने कहा कि आज तो हुसैन भी घर में है तो आ जाएंगे, नो इशू। तो जी अब एक फूल मैं बना चुकी हुई हूँ, एक और बन जाएगा, जैसे ही बनेगा और भिजवा दूँगी। ये जी आज बना है खाने में दाल, जो सी मैंने दाल भिगोई थी ना, वो आधे की मैंने सर्विंग बना दिया, वो भी बताती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। और हाफ़ मैंने घर में बना ली है। ये जी 6 सर्विंग बनी है, और टोटल मैंने दाल भिगोई थी 500 ग्राम थी चने की, और 200 ग्राम थी दूसरी रेड वाली दाल, मसूर की दाल। उसमें ये 6-7 सर्विंग भी बन गई हैं, और घर के लिए भी निकाल ली है। अब ये रात के खाने में बनने लगी हैं रोटियाँ, खाना बनाऊँगी, चाय बनाऊँगी, और फिर मैं रेस्ट करूँगी और सो जाऊँगी, फिर सुबह उठूँगी, फिर यही रूटीन तो जी मेरे व्लॉग स्क्रिप्टेड हैं या ओरिजिनल, ये तो फ़ैसला आपने करना है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है
तो चले जी, मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनी बहन को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।